प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं आज ट्रू गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया। तो इस सुंदर से दिन के लिए हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खूबसूरत सा दिन जो प्रभु ने हमारे जिंदगियों में जोड़ा है। कई लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं देख सके। लेकिन हम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, कृपा और करुणा है, जो हम ये आज का दिन देख सके। हालेलुया। और वापस एक बार फिर से हम सब लोग मिलकर जो है हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हमारे परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने के लिए एक साथ जो है हम लोग मिलकर ऑनलाइन यहाँ पे उपस्थित हो सके, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए इसे शेयर करने की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग जो है वो आशीषित हो सके, बरकतें पा सके। हालेलुया। और आज जो खुदावंद काम करना चाहता है हम लोगों के बीच में, जो पाखरू आज काम करना चाहता है, वो उनकी जिंदगियों में भी पूरा हो सके। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए हम सब लोग जो है मिलकर हमारे परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। खुदा, बाइबल में लिखा हुआ है कि सीला और पौल बड़े बंधनों में जकड़े हुए थे परमेश्वर, लेकिन प्रभु जैसे उन्होंने तेरी आराधना की परमेश्वर, सारे बंधन जो टूटकर बिखर गए। हालेलुया। खुदावंद हम इस वक्त जब आराधना में जाए प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम तेरे नाम की बढ़ाई करें प्रभु यीशु, हमारी जिंदगियों से, हमारे भाई बहन के हर एक की जिंदगियों से सारे जो बंधन है वो टूटकर बिखर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह हर एक की जिंदगी को तू छू, हर एक के दिलों से तू बात कर परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते सुंदर से दिन के लिए प्रभु परमेश्वर, और आगे का सारा संपूर्ण वक्त पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। चलिए तो गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, वी वेलकम यू लॉर्ड होली स्पिरिट। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
उठाता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। ओ यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे, यस लॉर्ड, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, अपने मुखों को खोलिए और गाइए कि पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। हालेलुया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. Thank you for your beautiful and your marvelous presence, Lord. तेरी सुंदर सी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। हम तेरे चरणों में प्रभु खुद को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। फिर एक बार पवित्र आत्मा, हम अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपको चलाना है आप चलाइए, हमारा हाथ पकड़ के खुदावन की उपस्थिति में हमें लेकर जाइए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम गाएंगे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने कहा है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे, तू है
आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, लोग जब तैयारियां कर रहे होते हैं बड़े बड़े एग्जामिनेशंस की, तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी पढ़ाई पे, फोकस करते हैं, अपने फोन्स को स्विच ऑफ करके रख देते हैं, टीवी को बंद करके रख देते हैं, खुद को अलग करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो फोकस नहीं करेंगे वो चीजों को समझ नहीं सकेंगे और सीख नहीं सकेंगे। तो क्यों एक मसीही जो है आराधना के वक्त जो है उसका ध्यान कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी फोन पे होता है, कभी किसी इंसान पे होता है? क्यों ना हम अपना फोकस यीशु मसीह पे लगाए। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपना फोकस यीशु मसीह पे लगाएंगे तो पवित्र आत्मा जो है वो आपको खुदावन की हुजूरी में ले जाएगा और खुदावन खुद आपके दिलों से बात करेगा। हालेलुया। क्यों ना हम अपना पूरा फोकस जो है यीशु मसीह पे लगाए। हालेलुया। क्यों ना हम पूरे दिलों से, पूरे जान से जो है खुदावन की जब आराधना करें तो हम सिर्फ उस परमेश्वर की तरफ देखें जिसने आपको और मुझे रचा है। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मेरी बातों से
सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. तेरी मान खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा
खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खूब बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खूब बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खूब बहाने से, तेरे खूब बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खूब बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खूब बहाने से मिली मुझको रिहाई है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदा तूने वो सारे जख्म अपने ऊपर ले लिए जो हमारे लिए लिखे गए थे। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। वो सारी तकलीफें जो चाहे जो हमने सहनी थी खुदा वो तूने सहली परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने खुदा हमारे लिए वो कीमत चुका दी खुदा, जिससे हम आजाद हो गए। हालेलुया। हम चंगे हो गए प्रभु और सार्वकालिक जीवन की प्राप्ति हमें हो गई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस दुनिया में हम ऐसे कितने ही लोगों से पता नहीं प्यार करते हैं जो हमारे लिए कभी कुछ भी नहीं करते। हालेलुया। और अगर उन्हें कहा जाए तो वो कभी करेंगे भी नहीं। लेकिन हम हमारे परमेश्वर का कितनी ही बार धन्यवाद करना भूल जाते हैं जिसने हमारे पापों के लिए खुद को सूली पे चढ़ा दिया। हालेलुया। खुद वो सजा अपने ऊपर ले ली जो हमारे ऊपर आनी चाहिए थी और खुद कांटों पे चल के हमें जो है खुशियों से भर दिया। हालेलुया। चलिए हम उस परमेश्वर से कहेंगे, दिल में बसा लिया तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो खुदा, तेरी तारीफ हो। और इस गीत के दरमियान जो है खुदावन आपके दिलों से बात करेगा। हालेलुया। आप जो भी उससे कहना चाहते हैं अपने परमेश्वर से, जो भी बात अपने दिल में आप दबा के बैठे हुए जो किसी को नहीं बताई जा सकती, वो आप अपने खुदा को बता सकते हैं इस गीत के दरमियान। चाहे वो बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल, पर्सनल, जो भी अपने खुदावन से आज में बताइए और प्रभु को कहिए कि प्रभु मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन कि आज तक तूने मुझे संभाले रखा। और आप देखेंगे कि जैसे आप अपने प्रभु की तारीफ करेंगे, हालेलुया, आपकी जिंदगियों में वैसे वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पे प्रकाश आ जाता है वहाँ अंधकार नहीं रुक सकता। हालेलुया।
अंधेरा तब तक ही होता है जब तक प्रकाश नहीं आ जाता, लेकिन एक बार अगर प्रकाश आ जाए तो अंधकार की कोई जगह नहीं बचती। हालेलुया। वैसे उसी तरह से आपकी जिंदगी में परेशानी की, बीमारियों की, तकलीफों की जगह नहीं बचेगी अगर आप अपने खुदावन को, यीशु मसीह को, जो सच्चा प्रकाश अपनी जिंदगी में इनवाइट करेंगे। हालेलुया। उसकी तारीफ करते हैं। चलिए। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा यीशु, तू कैसा पिया लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यस लॉर्ड, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु।
हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी चीजों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। गाई हुई सारी आराधना स्तुति तेरे चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु, इसको तेरे चरणों में अर्पण करते हैं, इसका स्वीकार करना प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन हमें अपने कलाम के द्वारा गाइड और लीड करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हम एक बार जोरदार अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। जितने भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, हालेलुया, वो सब जो है हमारे पास पहुंचते हैं। और यकीन मानिए हम सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, हम आपकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए पर्सनली आपके नाम के साथ दुआएं कर रहे हैं। लेकिन आपको भी कभी कभी क्या होता है कि एक परमेश्वर का दास प्रेयर तो कर लेता है, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगियों को ऐसे बनाना पड़ेगा। कभी कभी हमारी जिंदगियों में आपने अगर कभी देखा होगा तो पाइपलाइंस होती है, तो हम जब प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो बोलता है यहाँ पे ब्लॉकेज है, कुछ अटक गया है, फिर वो उसको साफ कर देता है तो पाइपलाइन अच्छे से फ्लो करने लग जाता है पानी, राइट। कभी कभी आपके और हमारे जिंदगियों में कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, वो किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं ये हमें समझना होगा। और यही रीजन है कि हम वचन सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमें इन ब्लॉकेजेस को अपने जिंदगियों से निकालना पड़ेगा ताकि खुदा की आशीष हमारे लाइफ में फ्लो कर सके। हालेलुया। ये आपको और मुझे समझना है कि खुदावन आपको बेस्ट हेल्थ देना चाहता है, बेस्ट फाइनेंस देना चाहता है, जितना जो कुछ भी आपकी फैमिली लाइफ बेस्ट होगी, खुदावन ये चाहता है। आपको क्या लगता है जिस खुदावन ने ये पृथ्वी सृष्टि आकाश इतना सुंदर बनाया, क्या वो आपकी जिंदगी सुंदर नहीं बनाना चाहता? क्या वो आपकी लाइफ खूबसूरत नहीं बनाना चाहता? आपकी लाइफ वो बेहद खूबसूरत बनाना चाहता है। लेकिन आपने और मैंने कभी कभी अपने जिंदगियों में कुछ ब्लॉकेजेस रखे होते हैं जिनकी वजह से खुदा की आशीषें हम तक नहीं पहुंच पाती। और जब हम उन ब्लॉकेजेस को हमारे लाइफ से निकाल देते हैं तो खुदा की आशीषें हमारे लाइफ में फ्लो करती है। ये आपको और मुझे समझना होगा कि उन ब्लॉकेजेस को कैसे निकालना है। वो ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस है हमारे लाइफ में जो हमारी आशीषों को रोक रहे हैं, और ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस है जिनको निकालने के बाद हमारे लाइफ में खुदा की बरकतें और आशीषें फ्लो कर सकती है। और इसी रीजन की वजह से हम जो है खुदा का कलाम पढ़ते हैं और खुदा का कलाम प्रीच करते हैं, ताकि हम आपको बता सके और हम सब लोग जो है वो समझ सके कि हमारे जिंदगियों में हम क्या क्या गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से वो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और हम क्या करेंगे तो वो ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे और हमारी आशीषें जो है ओवरफ्लो करेंगी। हालेलुया। क्योंकि खुदाबंद नहीं चाहता कि आप जो है एक नॉर्मल सी जिंदगी जिए, आपका प्याला जो है वो ठीक ठाक भरा हुआ हो, ये खुदा नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है कि आपका प्याला ओवरफ्लो करे, that your cup should overflow. Your God wants that your cup should overflow. आपका खुदावन यीशु मसीह चाहता है आपका प्याला हर अच्छी चीजों में, बरकतों में उभरे, भर के बाहर बहे। हालेलुया हालेलुया। ओवरफ्लो करे। तो ये ओवरफ्लो की लाइफ कैसे जीनी है ये हमें सीखना है, और यही हम जो है खुदा के कलाम के द्वारा जो है जो हर संडे सीखते हैं आज भी सीखेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम अपने कलाम की ओर बढ़ते दुआ करेंगे छोटी सी। खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम को धन्यवाद करते प्रभु, तो हर एक भाई बहन खुदा जो ये देख रहे, खुदावन यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो कोई भी आज का वचन सुनेगा परमेश्वर यीशु मसीह उनके दिलों को तू खोल परमेश्वर, और प्रभु ताकि जब वो सुने परमेश्वर यीशु मसीह तो प्रभु वो फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। ये जो शब्द है वो कोई खुदा वो सुनकर बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ना दे, बल्कि खुदा वो अपनी जिंदगी में उस तेरे वचन को अप्लाई कर सके। जो ब्लॉकेजेस उनके आशीषों को रोक रही है उस ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से निकाल सके खुदा, और खुदा उनकी बरकतें उनके लाइफ में फ्लो हो सके। ऐसा आप काम करना प्रभु यीशु मसीह, और उसके लिए खुदा उनके दिलों को और दिमागों को और कानों को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो समझ सके जो आप पवित्र आत्मा उन्हें समझाना चाहते हैं, हम सबको समझाना चाहते हैं। और खुदा इस वर्ड में आप मुझे गाइड और लीड करिए ताकि मैं वो प्रचार कर सकूं जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो मैं चाहती हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो चलिए हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे इफिशियंस चैप्टर 4 उसका 17th वर्स। हालेलुया।
इफिशियंस चैप्टर 4 उसका 17th वर्स हम पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी बाइबल्स को खोलिए। अपनी अपनी बाइबल्स को खोलना इसलिए जरूरी है ताकि आप जो है, आप कभी भी जब किसी प्रचारक को सुन रहे हैं तो बस सुनिए मत, अपने साथ अपनी बाइबल को रखिए। जब प्रचारक किसी वर्ड्स को कोट करेंगे, जब वो कहेंगे कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, तो उसे चेक जरूर करिए, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि जब कभी हम वचनों को पकड़ के, वचनों के आधार पे प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारा खुदा उन प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। इसलिए कभी भी कोई प्रचारक जब प्रीच कर रहा हो तो अपनी बाइबल्स को अपने साथ रखिए, और जो वचन वो कोट करे उसे खोल के अपनी बाइबल्स में जरूर पढ़िए और देखिए। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय उसका 17वां वचन हम पढ़ेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर हिंदी में पढ़ूंगी। This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया। उसकी 18वीं आयत भी पढ़ेंगे हम लोग। Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanliness with greediness. Hallelujah. हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो मैसेज जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे देना चाहता है, वो ये है कि हमें अन्य जातियों की तरह, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मैं वापस पढ़ूंगी। इसलिए मैं यह कहता हूँ, जो पौलुस कह रहा है, और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्था की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया। हालेलुया। इसको और भी एक हम दूसरे वर्जन में भी पढ़ेंगे ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सके। In the Lord's name then I warn you, do not continue to live like the heathen whose thoughts are worthless. जिनकी सोच जो है वो worthless है, एकदम मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस सोच है। इस दुनिया की तरह रीति से मत चलो, जिनके थॉट्स जो है ना वो कंटिन्यूअसली वर्थलेस है, बिना किसी रीजन के है, जिसका कोई भी जो है उससे कुछ भी भला नहीं होगा। ये दुनिया है हमेशा ऐसी सोचों में डूबी रहती है। हालेलुया। मैंने कई मसीह भाई बहनों को देखा हुआ है कि जो कहने के लिए तो मसीह है, वो आते चर्च में, लेकिन जब मसीही जीवन में आपको बताना चाहती हूँ कि कब शुरू होता है, जब आप चर्च में होते हैं तो आप वो उस वचन को सुन रहे होते हैं, लेकिन सच्चा मसीही जीवन आप तब जी रहे होते हैं जब आप चर्च में नहीं होते, जब आप अपने घर में होते हैं, जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, अपने बिजनेसेस में होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त आप किन सोचों को अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया। आपके थॉट्स किस तरह के हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है, इनके ख्यालात हमेशा वर्थलेस होंगे, यूजलेस होंगे, कुछ भी सोचते, अरे इसका वैसा। आप अगर इन लोगों की दुनिया की बातें भी सुनेंगे ना, तो फोन पे तो होंगी, अरे पता है तुझे उसका वैसा हो गया, इसका वैसा हो गया। उन दोनों को उस तीसरे आदमी के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बात करेंगी उस तीसरे आदमी की। हालेलुया। इन दोनों को उस तीसरे आदमी की बात करके कोई फायदा हो रहा है क्या? अगर दो आंटियां एक तीसरे आंटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तुझे पता है उसकी बेटी ने तो ऐसा ऐसा कर लिया, उसके बेटे ने तो ऐसा ऐसा कर लिया, क्या इन दो आंटियों को उन तीसरी आंटी के बेटे बेटी से कुछ फायदा है? नहीं ना। फिर भी ये अपना टाइम वेस्ट करती है उनके बारे में डिस्कस करने में। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? लेकिन एक मसीही की सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच कभी भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी सोच के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके, हमारी सोच के द्वारा परमेश्वर को गौरव मिल सके। हालेलुया। हमारे सोच के द्वारा कुछ अच्छा उत्पन्न हो। हालेलुया। इसलिए तो मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड क्यों कहा गया है कि खुदा के शब्दों पे मनन करते रहो। मनन क्यों? हमारा मसीही लोगों का दिमाग जो है यीशु के कलाम पे
रन होना चाहिए। जब हम फ्री भी हो तो हमारे माइंड के थॉट्स होने चाहिए, अच्छा कलाम में ऐसा ऐसा लिखा हो, उसका मतलब क्या हो सकता है, खुदा पवित्र आत्मा मुझे इस चीज का रेवलेशन दो कि ये जो वचन है, ये वचन में खुदा आप क्या कहना चाहते हो, मुझे इसके अंदर का जो डीप मीनिंग है वो सीखना है। आपके माइंड में एक मसीह होने के नाते ये ख्याल शुरू होने चाहिए कि इस वचन का मतलब क्या होता है, इसका रिवेलेशन क्या होता है। अच्छा खुदा अगर उस बाइबल वर्स में ये कह रहा था, इसका मतलब ये हो सकता है, राइट। हम अगर खुदा के बारे में सोचते रहेंगे, हम अगर कलाम के बारे में सोचते रहेंगे, हम अगर ये सोचते रहेंगे कि मैं इस भाई के लिए दुआ कैसे करूं, मैं इस बहन के लिए दुआ कैसे करूं, मैं क्या करूं कि मैं अपने खुदा को खुश कर सकूं, तो आपके थॉट्स जो है वो प्रोडक्टिव है। हालेलुया। वरना इस दुनिया की तरह अगर हम सोचने लग जाए, अच्छा उस भाई की जिंदगी में ऐसा ऐसा चल रहा है, हमें क्या करना है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आजकल के लोगों को इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, खुद की लाइफ वो कैसे जी रहे खुदावन के साथ, ये जानने से अच्छा वो दूसरों को नाम रखना चाहते हैं, अच्छा वो तो वैसे कर रहा है, सही नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा, लेकिन आपका भी तो करेगा ना। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगियों पे फोकस करें, क्यों ना हम ये देखें कि क्या हमारे ख्याल हमारे परमेश्वर को अच्छे लग रहे हैं, क्या हमारे ख्यालों में से कुछ उत्पन्न हो रहा है, या जैसे यहाँ पे इफिसियों की 4th चैप्टर 7th वर्स में लिखा हुआ है कि वर्थलेस ख्याल, जेंटाइल्स की तरह वर्थलेस ख्याल हमारे नहीं होने चाहिए। क्या जेंटाइल्स की तरह आपके और मेरे ख्याल वर्थलेस है? हालेलुया। जब आप खुदावन पे फोकस करने लग जाते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताना चाहूंगी। लोगों को लगता है कि चमत्कार क्यों नहीं होते या हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि आपका ध्यान खुदावन पे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है कि हमारा ध्यान खुदा पे है, लेकिन हमारा ध्यान खुदा पे नहीं होता। हालेलुया। हमारा ध्यान कई और चीजों पे होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा ध्यान जब खुदा पे होगा तो हमारी जिंदगी में परफेक्ट वो चीजें होंगी जो हमारे लिए अच्छी, जो हमारा खुदा हमारे लिए चाहता है। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, अगर एक भाई है और वो किसी सिस्टर को पसंद करते हैं, उसे शादी करना चाहते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ इस पे होता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। उनका ध्यान इस चीज पे नहीं होता कि खुदा क्या तू चाहता है मैं इस बहन से शादी करूं। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका और मेरा फोकस कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि लोगों को लगता है जब एक व्यक्ति, अगर वो भाई किसी बहन को पसंद कर रहा है और अगर वो खुदा से ये कहता है, खुदा मुझे इससे शादी करनी है, खुदा मुझे इससे शादी करनी है, इसका मतलब वो खुदा को अपना फैसला सुना रहा है। हालेलुया। वो खुदा से पूछ नहीं रहा, वो खुदा को अपना फैसला सुना रहा है। फिर खुदा क्यों कुछ करेगा? खुदा सोचता है तूने तो ऑलरेडी फैसला कर लिया, मैं आगे से क्या बोलूं। और फिर जब उनकी जिंदगियों में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उनको लगता है हाय खुदा मैंने तो दुआ की थी, आपने ये कैसे होने दिया। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने खुदा को अपना डिसीजन बताया था, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी कि खुदा क्या मैं ये कर दूं, क्या ये लड़की सही है, मेरे से शादी कर सकता हूँ, क्या ये लड़का सही है, मैं इससे शादी कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के जमाने की प्रॉब्लम ये हो चुकी है, हम मसीही होने के बाद हर परिस्थिति में हम पैनिक करते हैं, हम लोगों के पास दौड़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, इवन खुदा को अपने फैसले भी सुना देते हैं, लेकिन खुदा से सलाह नहीं लेते। हालेलुया। और खुदा से सलाह क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया खुदा पे फोकस करने के लिए कभी। हालेलुया। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो बातें सोचते हैं, जो बातें करते हैं, उन्हीं का असर हमारी नॉर्मल लाइफ पे पड़ता है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को ऐसे ट्रेन कर दे कि आपका माइंड जो है वो हमेशा खुदा के कलाम के बारे में सोचता रहे, जितना ज्यादा वो खुदा के कलाम के बारे में सोचता रहे, तो पवित्र आत्मा आपको चीजें रिवील करेगा, और जब वो चीजें रिवील होंगी तो खुदावन आपको उनके जरिए ब्लेस करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप तीसरे चौथे इंसान के बारे में सोचते रहे और आप ये सोचते रहे कि इसका कैसा उसका कैसा, तो आपकी लाइफ में कभी भी वो बरकतें, वो आशीषें जो खुदावन आपको देना चाहता है वो आप नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आपका फोकस लोगों पर है, अपनी लाइफ पर नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए कभी भी ध्यान दीजिए, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, जब आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, जब आप अपने भाई बहनों से, माँ बाप से बात करते हैं, ये बात जरूर ध्यान दीजिए, अपनी वाइफ और हस्बैंड से बात करते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को लेकर डिस्कस करें, आप लोग अपनी लाइफ को लेकर प्रेयर करें, आप लोग एक दूसरे से खुदा के कलाम को डिस्कस करें, जिसके द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं, ना कि किसी तीसरे इंसान को जिसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और उस इंसान के बारे में डिस्कस करके आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं मिल सकता। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान दूसरे की जिंदगी पे फोकस करता है, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी, जब कभी हम आपने देखा होगा लोगों को दूसरों की गलतियां बड़ी आसानी से दिख जाती है। वो पता है क्यों दिख जाती है? वो इसलिए दिखती है क्योंकि लोग जो है दूसरे की लाइफ पे फोकस करते हैं। जब कभी एक इंसान फोकस करेगा तो उसको उस लाइफ में से गलती जरूर मिलेगी, तो क्यों ना हम वो फोकस दूसरों से हटा के अपनी लाइफ पे ले आए, ताकि हमें अपनी गलतियां दिखे और हम उन गलतियों को सुधार के जो है हम उन ब्लॉकेजेस को जो हमारे लाइफ में हमारी गलतियों की वजह से बने हुए हैं वो निकाल सके और हमारी आशीषें फ्लो कर सके। कितना इजी है ये, कितना इजी है। लोगों ने इसको डिफिकल्ट करके रखा हुआ है बिना किसी रीजन के, बिना किसी मतलब के। हालेलुया। इसलिए कभी भी आप जब बात करें किसी से भी, अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से, तो एक बात याद रखिए, अगर तीसरे के बारे में आपका दोस्त या आपकी फ्रेंड या आपके रिश्तेदार या आपके जो भी जिनसे आप बात करें वो बात करें, तो उन्हें कहिए छोड़िए उनकी बातें, हम अपनी बातें डिस्कस करते हैं। हालेलुया। क्यों आप एक स्टेप नहीं ले सकते क्या? आप एक स्टेप लीजिए ना, आगे वाले को भी आप सिखाइए कि नहीं, हम अपने बारे में डिस्कस करेंगे। हालेलुया। और हम कलाम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या हमारी लाइफ जो है खुदावन के अकॉर्डिंग चल रही है। एक दूसरे से रिवलेशन शेयर करिए जो खुदावन आपको दे रहा है। आप उनसे एक रिवलेशन शेयर करेंगे, आगे वाला इंसान आपसे कोई रिवलेशन शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि हम विजडम में बढ़ेंगे, हम एक खुदा के नॉलेज में हम लोग बढ़ेंगे। हालेलुया। इससे बेहतर और सुंदर और अच्छी बात इस दुनिया में क्या हो सकती है? हालेलुया। प्रॉब्लम पता है क्या है? रिमेंबर, अगर ये जो वर्ड है रिमेंबर, हमारे दिमाग में हमें इसकी याद आती रहती है, उसकी याद आती रहती है, लेकिन रिमेंबर अगर आप वर्ड पढ़ेंगे तो रिमेंबर के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है जाकर। हालेलुया। ZAKER, जाकर। रिमेंबर जो है वो बेसिकली हम जब किसी के बारे में याद कर रहे हैं ना, हम किसी को रिमेंबर कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। बहुत सिंपलीफाई अगर मैं आपको करके बताऊं ना, तो हम जब रिमेंबर करते हैं ना, रिमेम्बरेंस इज कनेक्टेड विद वर्शिप। हालेलुया। जो इसका हिब्रू वर्ड है रिमेंबर के लिए वो है जाकर। हालेलुया। हालेलुया। रिमेम्बरेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्शिप। हालेलुया। आप जब कभी किसी के बारे में सोचते हैं तो आप उसकी आराधना कर रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो फाइनली वो सोच आपको आराधना में लीड करती है। देखिए कैसे, जब आप खुदावन के बारे में सोचेंगे ना तो आपको खुदा का कलाम याद आएगा, खुदा ने आपकी जिंदगी में की हुई वो खूबसूरत चीजें याद आएंगी, हर वो दुआ जो आपकी कबूल की गई है खुदा के सामने वो याद आएंगी, खुदा ने हर बार जो चंगाई आपको दी है वो याद आएगी। आप खुदा का शुक्रगुजार करेंगे। जैसे आप खुदा का शुक्रगुजार करने लग जाएंगे, आप उसकी आराधना करने लग जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे खुदा तू बहुत भला है, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जब आप सोचेंगे तो आपको वो सोच, वो रिमेम्बरेंस, वो रिमेम्बरिंग आपको आराधना में लीड करेंगी, बिकॉज रिमेम्बरिंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्शिप। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि जितना ज्यादा आप जिस चीज पर फोकस करेंगे उतना आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा आप अपने खुदावन यीशु मसीह पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा आप उस परमेश्वर में पाक रूह में इन्वॉल्व होते जाएंगे, आप अपने खुदा की आराधना में बहने लगेंगे। हालेलुया। और जब एक इंसान अपने खुदावन की आराधना में बहने लगता है तो आशीषों के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर बरकतें ओवरफ्लो करती है। लोगों को लगता है ये कैसे हो गया, लेकिन ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था कि हम खुदा को सोचते रहे, खुदा की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अनॉइंटिंग, ये अनॉइंटिंग होती क्या है? हालेलुया।
हालेलुया। ये अनॉइंटिंग का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति आपको, आप लोगों को देखा होगा, कोई पास्टर जब हाथ रखते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, वो दुआ करते हैं, कोई अपने कोट हिलाते हैं, पौलुस की बॉडी से छूकर जो रुमाल जाते थे उससे लोग ठीक हो जाते थे। वो क्यों होता था? सिर्फ प्रेजेंस ऑफ गॉड की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस प्रेजेंस ऑफ गॉड को परमेश्वर की संगति में हमें रहना सीखना होगा। हालेलुया। हम बैठे बैठे हम अपने अपने काम करेंगे, अपने बिजनेसेस करेंगे, जॉब्स करेंगे, इस रिश्तेदार के बारे में बात करेंगे, उस रिश्तेदार के बारे में बात करेंगे, और ये सिलसिला चालू रहेगा। तो खुदावन आपको लगता है कि उसकी उपस्थिति आपके और मेरे साथ चलेगी? नहीं, क्योंकि आपने खुदावन के बारे में तो सोचा ही नहीं, उसको अपना जो टाइम देना था वो तो दिया ही नहीं। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है खुदावन को अपना वक्त दें। ये बहुत समझना जरूरी है हमारे लिए कि यीशु मसीह आपसे रिचुअल्स नहीं चाहता, वो रिलेशन चाहता है। हालेलुया। आपने अगर दुनिया में देखा होगा तो अलग अलग रिचुअल्स है, लोग क्या क्या नहीं करते, रिचुअल्स है उनके। हालेलुया। वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप जानते हैं इस दुनिया में लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ये करने से पति की उम्र बढ़ जाएगी, वो करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाय क्या क्या नहीं करते, रिचुअल्स करते रहते हैं, रिचुअल्स। लेकिन खुदा को रिचुअल्स नहीं चाहिए, खुदा को रिलेशन चाहिए। हालेलुया। खुदा आपको, खुदावंद ने किसी बंदिश में नहीं बांध के रखा। हालेलुया। कि यही करोगे तो ही होगा, वही करो। उसने सिर्फ इतना कहा कि पूरे दिल से, पूरे मन से अपने परमेश्वर से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्यार करना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट है? हालेलुया। अगर आप उस करमेल पर्वत के ऊपर जो एलिया था और बाल के संदेष्टे थे, हालेलुया, अगर आप वहां पे देखेंगे तो वो जो बाल के संदेष्टे थे, जब उन्होंने कोशिश की कि वो जो अर्पण है वो जल सके, तो उन्होंने बहुत बहुत चिल्ला पुकार किया, बहुत चिल्लाए कि बाल सुन लेगा, सुन लेगा। नहीं, जब सुना तो अपनी बॉडी को काटने लग गए, क्योंकि वो उनका कस्टम था। कस्टम था मतलब उनका रिचुअल था, ट्रेडिशन था वो उनका, कि वो काटेंगे तो उनका भगवान सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने काटा फिर भी बाल ने नहीं सुना। लेकिन जब एलिया ने सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना की, हालेलुया, तो उसके खुदावन ने सुन लिया और उस वहां पे स्वर्ग से अग्नि उतर के आया और उस अर्पण को भी जला दिया, और वो पानी से भीगा हुआ वो पानी भी सूख गया। हालेलुया। बाइबल बताती है उस अग्नि ने उस पानी को भी पी लिया। हालेलुया। जो खुदा है ना, खुदा आपसे और मुझसे ये सारी चीजें नहीं चाहता कि हम ऐसे करेंगे तो ही वो खुश होगा, वैसे करेंगे तो ही वो सिर्फ चाहता है हम सच्चे दिल से अपने परमेश्वर से प्यार करें। वो हमारा सच्चा दिल चाहता है, वो हमारी सच्ची मोहब्बत चाहता है। ये इतनी सी बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? हालेलुया। कल हमारे ट्रू गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज का कोट था कि जब हम छोटे थे तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, लिविंग थिंग क्या होता है। नॉन लिविंग थिंग वो है जिसमें जान नहीं होती, लिविंग थिंग वो है जिसमें जान होती है, वो जीवित है। हालेलुया। फिर लोगों को भला पत्थरों में और जीवित खुदा में अंतर समझने में इतना दिक्कत क्यों है, इतनी दिक्कत क्यों है? वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हालेलुया। एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग जिसका अंतर बच्चे होते हुए छोटपन में हम सब लोग समझ जाते थे, स्कूल में आंसर्स भी सही लिखते थे। आज बड़े होने के बाद वो बुद्धि कहाँ चली गई? एक लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में लोगों को फर्क क्यों नहीं समझ में आता? एक पत्थर में और जीवित परमेश्वर में लोगों को अंतर क्यों नहीं समझ में आता? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको और मुझे वो अंतर समझ में आता है तो हमें उस जीवित परमेश्वर के बच्चे की तरह दिखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम उस तरह दिखेंगे तो परमेश्वर को लोग हमारे द्वारा देखेंगे। हालेलुया। चाहे वो स्वीकार करे ना करे, लेकिन वो उनके दिलों को पता होगा कि इनका ही परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर है। लोग अपने मुंह से भले कबूल ना करें, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और वो जिनके सामने नाच रहे हैं वो सिर्फ एक पत्थर है, फिर भी वो किए जा रहे हैं क्योंकि वो लोगों से डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो लोगों से डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम पहले से करते आ रहे हैं, क्यों ना करें। हालेलुया। हम पूर्वजों से करते आ रहे हैं, हम क्यों ना करें। हालेलुया,
हालेलुया। तो ये जो है ये हमें समझना होगा कि जब एलिया ने प्रार्थना की, एक छोटी सी प्रार्थना, तो उसकी वो छोटी सी प्रार्थना इतनी सामर्थ्यवान कैसे, और वो लोग इतने घंटों चिल्लाते रहे और खुद को काटते रहे, वो क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो पत्थर के सामने चिल्ला रहे थे, जो परमेश्वर ही नहीं है उसके सामने चिल्ला रहे थे। हालेलुया। और याद रखिएगा, कस्टम्स जो है ना, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उनका कस्टम था। हालेलुया। वो उनका कस्टम था कि वो वैसे करे, खुद को काट ले। कस्टम्स हमेशा जो है वो उनके लिए है जिसमें जान नहीं है, उन पत्थरों के लिए जिसमें जान नहीं है। हालेलुया। हमें एक मसीही औरत को कोई प्रार्थना पूजा पाठ नहीं करनी पड़ती कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। हमारे पति की उम्र वैसे ही लंबी होती है जब हम हमारे परमेश्वर के सामने झुकते हैं। हालेलुया। लेकिन लोग पत्थरों के सामने झुकना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ तो इंटरेस्टिंग करना अच्छा लगता है। उनको लगता है हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर लोगों को हम कहें ना कि लोगों को हम ये बोल दें कि आप सिर्फ यीशु मसीह का स्वीकार करिए अपने दिल में और परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी बदल देगा, तो उनको लगता है इतना इजी यार, कुछ डिफिकल्ट बताओ। मतलब इसमें हमको कुछ फील नहीं आ रहा कि हमने कुछ किया। उनको चाहिए, अगर उनको ये कहे ना कि नंगे पैर जाके उस पर्वत पे चढ़ना, भूखे पेट बिना पानी पिए, तो फिर उनको फील होता है, उनको फील होता है हाँ हमने कुछ किया, हमने कुछ किया। लेकिन अगर उनको सिंपली ये बोल देना कि बैठ के आप सिर्फ घुटनों पे आके खुदावन यीशु मसीह से जो है कहिए कि प्रभु यीशु ये प्रॉब्लम है, मैं आपको अपने दिल में स्वीकारती हूँ, मेरी जिंदगी बदल दो, तो ये वो उनको कठिन लगता है। क्योंकि उनको आसानी से मिल रहा है तो उनको कठिन लगता है। उनको कठिन चीज चाहिए ताकि उनको आसानी से ना मिले, तब वो उनको अच्छा लगता है। और वो कठिन चीज करके भी जब वो उनको चीज नहीं मिलती तो भी वो सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया होता है। तो लोग ना करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसलिए मैंने आज के जमाने में देखा है कई ऐसे मसीह भाई बहन भी है जिनको ना बड़ा फैसिनेटिंग लगता है इस दुनिया का तौर तरीके जो है। जब इस दुनिया के तौर तरीके बड़े अच्छे लगते हैं उनको, अरे वाह यार ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं। तो फिर मसीह लोग क्या करते हैं, मसीह लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारे खुदा के सामने खुद को काटने की जरूरत नहीं है, जिस तरह वो बाल के संदेश के काट रहे थे। हमारे खुदा के सामने एक दुआ काफी होती है और हमारी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। लोगों को ये नहीं समझ में आता। कई मसीही लोग जो है गुरुद्वारे में जाते हैं, हालेलुया, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये जानते हुए कि वहां पे सिर्फ पत्थर मिलेंगे, और बल्कि घर पे जब वो घुटनों के बला के दुआ करेंगे तो जिंदा खुदा मिलेगा। हालेलुया। इतना जानने के बाद भी लोग जो है वहां पे जाते हैं। क्योंकि आधे क्रिश्चियन जो है ये करने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। हालेलुया। फिर ऐसे क्रिश्चियंस जो ये काम करते हैं कि कभी गुरुद्वारा चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, ऐसे क्रिश्चियंस की वजह से वो क्रिश्चियंस जो ईमानदारी से चलते हैं परमेश्वर में, उन्हें लोग नाम रखते हैं और विरोध करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि दुनिया को इतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी उनको मिलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की सत्यता जानने के बाद भी वहां पे जाना पसंद करते हैं जहां पे सिर्फ मृत पत्थर रखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जिंदगियों को मोड़िए। अगर आज भी आप कई इस दुनिया के तौर तरीकों में शामिल होते हैं, अगर कई इस दुनिया के रास्तों में शामिल होते हैं, इस दुनिया जो करती है उनके तौर तरीके, उनके कस्टम्स अगर आपको फैसिनेटिंग लगते हैं तो आप गलत दिशा में हैं। ये फैसिनेशन जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा, ये तौर तरीके दुनिया के जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये आपके वो ब्लॉकेजेस है जिन्होंने आपके आशीषों को रोक के रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर फेसबुक पे पेज पे देखा जाए लोगों के, तो जीसस का भी वचन होता है, उसके बाद में दूसरा भी कुछ दुनियावी भी होता है, फिर दुनिया का कोई त्योहार आ जाए तो वो भी होता है। हमारे पेज पे भी, हमारे अकाउंट में भी कई हमको जो है विशेष आई। इस बार जब दिवाली मनाई गई हमको कई विशेष आई। आप खुदा में हो कि आप दुनिया में हो, पहले ये डिसाइड कर लो। एलिया ने एक चीज कही थी, पहले डिसाइड करो
कि तुमको किसके पीछे चलना है। अगर तुमको बाल सच्चा लगता है उसके पीछे चलना है, वो डिसाइड करो। अगर तुमको जीवित खुदा सही लगता है तो उसके पीछे चलो हमेशा के लिए, लेकिन उसके बाद गलती मत करना। हालेलुया। लोगों को दोनों रास्तों पे जाना है, दोनों नाव में अपना पैर रखना है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि बहुत खराब गिर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ना उन्होंने परमेश्वर से ईमानदारी रखी, तो खुदा भी क्यों सोचेगा। हालेलुया। और फिर जब ऐसा होता है तो वो कहते हैं नहीं, हम तो खुदा की पोस्ट डालते थे अपने फेसबुक पे, खुदा ने हमें क्यों नहीं बचाया। खुदा कहता है बेटा दूसरी भी तो पोस्ट डालता था ना तू, दूसरा भी तो सेलिब्रेट करता था ना तू। हालेलुया। देखिए कभी भी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी मेडिसिन लेते हैं। अगर आप एक डॉक्टर के पास चले गए, उसके साथ साथ दूसरे डॉक्टर के भी पास चले गए और दोनों की दवाइयां मिक्स ले ली, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हालेलुया। सेहत आपकी खराब होगी, जिंदगी आपकी खराब होगी। आपने डिसाइड करना है किस एक डॉक्टर की दवाई जो है, जो कौन एक डॉक्टर सही है उसकी दवाई आपको लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको और मुझे सोचना होगा। इसलिए यहाँ पे जो इफिसियंस 4:17 में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा, इन द लॉर्ड्स नेम देन आई वार्न यू, डू नॉट कंटिन्यू टू लिव लाइक द हीदन whose thoughts are worthless। हालेलुया। उन दुनियावी लोगों की तरह, जेंटाइल्स की तरह मत जियो, जिनके थॉट्स जो है वर्थलेस है, जिनका कोई मतलब नहीं, बेबुनियादी ख्याल उनके जहन में शुरू रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके जहन में बेबुनियादी ख्याल शुरू रहते हैं। हालेलुया। इसलिए तो कभी उनको टीवी देखनी पड़ती है, कभी उनको किटी पार्टी में जाना पड़ता है, कभी उनको किस पार्टी में जाना पड़ता है। वो सुकून में नहीं है, वो शांति में नहीं है। उन्हें कोई ना कोई हर वक्त चाहिए कि वो किसी से बात कर सके, कुछ तो बोल सके, क्योंकि उनके थॉट्स वर्थलेस है। हालेलुया। लेकिन खुदावन का एक बंदा, एक मसीही इंसान जो है, वो खुदावन की शांति से भरपूर होता है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। ये दुनिया देती है वैसी नहीं, मैं अपनी शांति तुझे दूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। खुदावन हमसे कहता है कि वो अपनी शांति हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं हमारे परमेश्वर की शांति में रह के उसका आनंद नहीं ले सकते। हालेलुया। क्यों हमें इस दुनिया की चीजें फैसिनेटिंग लगती है। हालेलुया। क्यों इस दुनिया की चीजें हमें आकर्षित करती है। हालेलुया। जबकि हम जानते हैं कि इस दुनिया की चीजें नाश हो जाएंगी, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको ये समझना होगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और हम अपने परमेश्वर की संतान है। और संतान हमेशा अपनी बाप की तरह दिखनी चाहिए। उसके सारे इच्छाएं, उसके सारे थॉट्स, उसके सारे ख्याल अपने पिता की तरह होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा जब अपने घर में रहता है तो वो वही चीजें सीखता है जो उसके माँ बाप करते हैं, जो उसके माँ बाप बोलते हैं। हालेलुया। तो अगर आपका और मेरा पिता यीशु मसीह है, तो हमारे पिता ने ये वचन जो है, ये कलाम जो है, ये चीजें बोली हुई है, तो हमने यही चीजें सुनी है, तो क्या हमने इसी से प्रेरित होके इन्हीं को फॉलो नहीं करना चाहिए या इस दुनिया को फॉलो करना चाहिए? तो आप और मैं डिसाइड करेंगे कि हमें फॉलो किसे करना है, क्योंकि हम तो उसकी संतान है, तो हम तो उसकी तरह बनने चाहिए। हालेलुया। जो हमारा पिता हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना इन वर्थलेस बातों को छोड़ के, इन चीजों को छोड़ के, रिचुअल्स नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप जोड़ के, खुदावन जो है रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, रिचुअल्स में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई कह दे कि जब तक तू घुटनों पे नहीं आता तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी, तो वो झूठ कहता है। हालेलुया। क्योंकि क्या जब मैं बीमार हूं तो मैं अपने बिस्तर पे पड़ी हूं, तो क्या खुदा मेरी नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं चाहता, वो हमसे एक रिश्ता चाहता है, वो सच्चा और गहरा रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें हम उसके साथ ईमानदार हो। हालेलुया। हम उसके अलावा और किसी को उसकी जगह ना दे। हालेलुया। ये दुनिया तो कई लोगों को परमेश्वर की जगह देकर बैठी हुई है। हालेलुया। लेकिन क्या एक मसीही अगर परमेश्वर की जगह किसी और चीजों को दे दे तो क्या वो सही है? कभी भी नहीं।
हालेलुया। ये बात याद रखिए, ध्यान में रखिए कि क्या आप अपनी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह को दे रहे हैं? क्या आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह है? क्या आपकी जिंदगी का पहला प्यार यीशु मसीह है? अगर है तो आपकी जिंदगी में बरकतों को आने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने वो स्पेशली आपके लिए रखी है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रायोरिटी किसी इंसान को बना के रखा है, इस दुनिया को बना के रखा है, किसी और चीजों को बना के रखा है, पैसे को बना के रखा है, और खुदा चौथे पांचवें नंबर पे आता है, तो आपको जो आपकी बरकतें हैं वो मिलने में तकलीफ होगी। और आप सोचेंगे मैं तो इतनी दुआ करता हूँ, ये बरकतें क्यों नहीं मिल रही? उसका रीजन ये होगा, हालेलुया हालेलुया, हमें ये सीखना होगा और समझना होगा कि हमारी लाइफ में जो है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में सोचें। क्योंकि जैसे हमने देखा कि हिब्रू वर्ड जो है रिमेंबर के लिए वो है जाकर, जिसका मतलब वर्शिप। रिमेंबरिंग इज वर्शिप। हालेलुया। जब हम सोचते हैं तो हम आराधना करते हैं। तो जब आप अपने परमेश्वर के बारे में सोचते रहते हैं तो आप अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। हालेलुया। आप कंटिन्यूसली अपने परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आप अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये याद रखिए कि आप किसके बारे में सोचना चाहते हैं। हालेलुया। जब आपने यूसुफ की जिंदगी को अगर देखा तो उस स्त्री ने जब उसको पाप करने के लिए कहा तो उसने क्या कहा? नहीं, मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ ये पाप नहीं कर सकता। उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी इंसान के खिलाफ, उसने कहा मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ ये पाप नहीं कर सकता। तो कौन उसके जहन में सबसे पहले आया? कौन उसके माइंड में सबसे पहले आया? उसने सबसे पहले किसे याद किया? मेरा प्रभु। क्या मेरे यीशु को ये सही लगता है? नहीं। उसने कहा मेरे यीशु को ये सही नहीं लगता, मेरे यहोवा को ये सही नहीं लगता, मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या आज आप और मैं, क्या हम मसीही होने के बावजूद ये सोच रहे हैं या नहीं? ये हमें खुद को सवाल करना है। जब कभी हम कुछ करते हैं, जब कभी भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, क्या हम ये सोचते हैं क्या मेरा ख्याल मेरे यीशु को अच्छा लगा होगा? हालेलुया। क्या मेरा सोचना मेरे परमेश्वर को अच्छा लगा होगा? जो मैंने किया क्या मेरे परमेश्वर को अच्छा लगा होगा? आप ये सोचते आजकल तो इंसान ज्यादा से ज्यादा ये सोचते, हाय मेरे रिश्तेदारों को क्या लगेगा, हाय मेरे दोस्तों को क्या लगेगा, हाय मेरे पड़ोसियों को क्या लगेगा, यही सोचते रहते हैं। ये तो बड़े बाद आता है मेरे यीशु को सही लगेगा या नहीं। ये बंद करिए, ये सोचिए मेरे यीशु को सही लगेगा या नहीं। अगर आपके परमेश्वर को वो बात सही लगेगी तो आप सही चल रहे हैं। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता आपके रिश्तेदारों को सही लगे या नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपके दोस्तों को सही लगे या नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपके पड़ोसियों को सही लगे या नहीं। लेकिन अगर आपका खुदावन आपको कहता है कि बेटा तू सही जा रहा है, बेटी तू सही जा रही है, तो विश्वास रखिए कि आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। अगर आप यूसुफ की जिंदगी को देखेंगे तो यूसुफ के पिता उससे बहुत प्यार करते थे। हालेलुया। यूसुफ अपने पिता का जो था लाडला था। उसके पिता ने उसको एक गिफ्ट दिया, उसको एक ड्रेस दिया। हालेलुया। बाकी बेटों से यूसुफ से जो है उसका पिता ज्यादा प्यार करता था। बाकी भी बेटे उसी के थे लेकिन वो यूसुफ से थोड़ा ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये देखकर कि पिता जो है यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है, उसके भाई जलते थे। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? उस जलन के मारे उसको पहले तो बहुत सूखे इसमें डाल दिया। हालेलुया। कुएं में, और वहां से उठा के उसको बेच भी दिया। हालेलुया। किस वजह से? क्योंकि उसके पिता उससे प्यार करते थे। उसी तरह जब आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर हमको चुन लेता है और हमसे प्यार करता है, हालेलुया, तो जो दूसरे लोग होते, अब दूसरे भी कोई दुनियावी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे लोग जो उसी पिता के बेटे हैं, हालेलुया, वो जलने लग जाते हैं। हालेलुया। कि इस पर इतना ज्यादा स्पेशल अनुग्रह क्यों, इसको ये स्पेशल गिफ्ट क्यों? हालेलुया। और उस चक्कर में उसके साथ वो बुरा करने की कोशिश करते हैं। कई मसीही लोग ही मसीहियों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं इस जलन में कि ये आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि पिता ने उसको चुना होता है आगे भेजने के लिए। हालेलुया। तो वो जलने लग जाते हैं कि क्यों। लेकिन एक बात याद रखिए, आप कभी ये मत देखिए कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, भले
क्या आपको लगता है यूसुफ को हर्ट नहीं होता होगा? वो रोता नहीं होगा? उसे दुख नहीं होता होगा? जरूर होता होगा। उसके खुद के भाइयों ने उसे कुएं में ढकेल दिया, उसको बेच दिया, वो कितना रोया होगा, उसको कितना दुख हुआ होगा। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसको इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो प्लान परमेश्वर ने रचा है, जो प्लान यीशु मसीह ने रखा हुआ है, वो कंप्लीट होने से इस दुनिया की पूरी ताकत नहीं रोक सकती। हालेलुया। अगर आप सिर्फ जो है अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। गिराने वाले, नीचे खींचने वाले बहुत आएंगे। आपको बाहर से विरोध तो होगा, आपको इंटरनल विरोध भी होगा, आपको परसिक्यूशन अपने लोगों से होगा। हालेलुया। मसीह लोग खुद आपको परसिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप हार मत मानिए, क्योंकि आपकी जो कॉलिंग है वो पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप अपने परमेश्वर को पहली जगह दें। हालेलुया। अगर ये सोचे कि मेरा परमेश्वर क्या सही सोचता है, क्या वो सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम इसीलिए दिया गया है। आपको तीसरे पास्टर को जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं खुदा की नजरों में सही हूं। कलाम उसी के लिए दिया गया है। कलाम को पढ़िए, कलाम में लिखा गया है कि हमें कैसी जिंदगी जीनी है। अगर आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं तो आप खुदा की नजरों में सही है, और अगर आप वैसी जिंदगी नहीं जी रहे तो आप सही नहीं है। तीसरा इंसान आपको क्या बता देगा अलग। हालेलुया, हालेलुया। इंसानों से अपना फोकस हटाइए और परमेश्वर पे अपना फोकस लगाइए। हालेलुया। ईमानदारी करना सीखिए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ईमानदारी जो है वो एक कैरेक्टर है। हालेलुया। अपने परमेश्वर से बहुत ईमानदार रहिए। हालेलुया। और एक इंसान जो इंसानों से ईमानदार नहीं रह सकता, वो कभी भी परमेश्वर से ईमानदार नहीं रह सकता। हालेलुया। अपने जिंदगी से हर तरह के पाप को निकाल फेंकिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर तेरी आंख या तेरा हाथ तुझे पाप को प्रवृत्त करता है तो उसको निकाल के फेंक दे। ये अच्छा है कि तू उसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करे, बल्कि इसके कि तू उसके साथ नरक में प्रवेश करे। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज, कोई भी इंसान होगा, कोई भी पाप होगा जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोकता होगा, उस पाप को निकाल के फेंक दीजिए अपनी जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अपवित्रताई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक साथ प्रकाश और अंधकार नहीं रह सकते। आप अगर ये कहेंगे मैं पाप में भी जिंदगी जीऊंगा और मैं खुदा का काम भी करता रहूंगा, तो ये नहीं हो सकता। इंसान गिर जाएगा और इतना खराब और इतना गंदा गिरेगा कि उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमें पाप से अलग होना है, अंधकार से अलग होकर प्रकाश का होकर हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप की तरफ उसकी आंखें नहीं देख सकता। हालेलुया। वो इतना पवित्र है, इसलिए उसे यीशु मसीह को मीडिएटर बनाना पड़ा। हालेलुया। उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध कर दिया। हालेलुया। ताकि अब पिता जो है, हम पिता के साथ जो है संबंध रख सके। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर नहीं कर सकते। बिना पवित्रताई के लोगों को नहीं पता चलेगा। मैं एक बात बोलूंगी, किसी को नहीं पता चलेगा आपकी जिंदगी में क्या पाप है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर सब जानता है। वो परमेश्वर वो बातें जानता है जो सिर्फ आप जानते होंगे कि आपने क्या किया। लेकिन अगर आप उस पाप में रहे, आज मैं कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस पाप से अलग हो जाइए, क्योंकि वो पाप जो है आपको खुदावन में आगे बढ़ने नहीं देगा। वो पाप आपको अपनी आशीषों तक पहुंचने नहीं देगा। वो पाप परमेश्वर ने जो आपके लिए सुंदर जीवन रखा हुआ है आगे, उस जीवन तक पहुंचने नहीं देगा। वो पाप आपको पीछे खींचता रहेगा और आखिरी आपको नरक में ले जाएगा। इस चीज के लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया है। खुदा के लहू से खुद को कवर करिए और उस पाप से अलग हो जाइए। आपकी बरकतें, आपकी आशीषें उस परमेश्वर की उपस्थिति में है, लेकिन उस परमेश्वर की उपस्थिति में आपको पवित्रताई के साथ एंटर करना है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। अपने दिमाग में से गंदे ख्यालों को निकाल दीजिए, वर्थलेस यूजलेस सोचों को निकाल दीजिए जो ये दुनिया करती है। हालेलुया। क्योंकि आप दुनिया के नहीं है, आप दुनिया में है लेकिन आप दुनिया के नहीं, आप यीशु मसीह के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी एक प्रार्थना पे, हालेलुया, एलिया की एक प्रार्थना पे सब कुछ ठीक हो गया। वो अग्नि स्वर्ग से निकल के उस अर्पण को जला दिया। हालेलुया, सिर्फ एक प्रार्थना से। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने रिश्ता रखा था खुदावन से। क्या एलिया को अपने को काटना पड़ा खुद को, या एलिया को कुछ नाचना गाना पड़ा परमेश्वर के सामने, या कुछ थाली लेके आरती करनी पड़ी, या अगरबत्ती फूल धूप जलाना पड़ा? क्या कुछ करना पड़ा के एलिया को? नहीं ना, क्योंकि एलिया परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। जिस तरह हम आज जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, एलिया जीवित परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया। इसलिए उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसका रिलेशन जो जीवित परमेश्वर के साथ था, उस रिलेशन के द्वारा सिर्फ एक आवाज पे खुदा ने उसकी सुन के स्वर्ग से अग्नि नीचे भेजी। हालेलुया। हमें रिलेशन जोड़ना है, रिचुअल्स नहीं करने। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई जो दुनिया फॉलो करती है ऐसे रिचुअल्स फॉलो नहीं करने, हमें खुदावन के साथ रिलेशनशिप जोड़ना है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम कस्टम्स रिचुअल्स में पड़े, वो चाहता है हम रिलेशन में उसके साथ जुड़े। हालेलुया। क्या आप आज तैयार है वो रिलेशन जोड़ने के लिए? आज परमेश्वर आपको पूछना चाहता है, क्या आज मेरे बेटे मेरी बेटी तू तैयार है मुझसे वो रिश्ता जोड़ने के लिए? अगर आप तैयार है तो खुदावन भी तैयार है आपको आशीष देने के लिए। खुदावन भी तैयार है आपकी जिंदगियों को बरकतों से भरने के लिए। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो खाली नहीं जाएगी अगर आप अपना रिश्ता ईमानदारी से यीशु मसीह के साथ निभाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम सब लोग मिलकर जो है प्रेयर करेंगे और दुआ करेंगे आपके लिए। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, इन सारी चीजों के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु, जो तूने आज हमसे कहा, जो तूने आज हमसे बात की प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते। हाँ खुदा, हमारे ख्याल आज के बाद खुदा हम इधर उधर नहीं सोचेंगे, हम तेरे बारे में सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे कलाम के बारे में सोचेंगे परमेश्वर। मेरे हर एक भाई बहन को तू आशीर्वादित कर प्रभु यीशु मसीह, तू आशीषित कर उन सबको प्रभु, ताकि उनके दिमाग और दिल से प्रभु वो तेरे पीछे चल सके, उनके पूरे दिमाग से और दिलों से परमेश्वर वो तुझसे मोहब्बत कर सके, एक सच्चा रिश्ता तेरे साथ कायम कर सके परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि खुदा तू रिलेशनशिप चाहता है, रिचुअल्स नहीं। यस लॉर्ड खुदावन, तेरे और नजदीक हमको लेके आ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। आज के बाद हमारा फोकस तुझ पे होगा, हम अपनी जिंदगी से हर वो चीज खुदा जो हमें पाप में लेकर जाती है निकाल देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई बहनों को तू स्पर्श कर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा तू हर एक को स्पर्श कर, उनकी लाइफ में वो सब पवित्रताई में जी सके, ऐसा काम करो प्रभु यीशु। और अपने लाइफ से हर उस ब्लॉकेज को जो उनकी लाइफ में परमेश्वर की आशीषों को आने से रोकते, उस ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे आप उनको सामर्थ्य देना और विजडम देना प्रभु यीशु मसीह, हर एक को आशीषित करना प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, और उनको उनकी जिंदगी खुदा आपको पसंद आए ऐसे जीने में आप मदद करना प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप कार्य करिए हर एक की लाइफ में, इन सब की लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को आदर मान महिमा गौरव देते, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम इस वक्त दान अर्पण जो है वो इकट्ठा करेंगे। अगर खुदावन आपके दिल में बोझ डालता है कि परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए आप खुदावन के काम के लिए कुछ बोना चाहते हैं, तो जरूर आप बोल सकते हैं। हालेलुया। हमारा जो नंबर है आपको मिल जाएगा हमारे पेज पे। हालेलुया। और अगर खुदा आपके दिल में बोझ डालता है, आनंद से अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि आनंद से देने वाला परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो हम ये दान अर्पण के लिए प्रेयर करेंगे। खुदा और यीशु मसीह तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। जितने भाई बहन खुदा इस समय परमेश्वर ये दान जिन्होंने दिया है उनके हाथों को आपने देखा है, और जो आने वाले टाइम में देने वाले उनके हाथों को भी आपने देखा है। सबको आशीष और बरकत देना परमेश्वर यीशु मसीह। आने वाले दिनों में खुदा वो तेरे राज्य में एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े होकर परमेश्वर
यीशु मसीह खुदा तेरे नाम की महिमा कर सके और परमेश्वर यीशु मसीह उनको 100-fold आशीषित करना प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जो 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 नहीं दे पाए परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में वो दे, ऐसा उनको आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन इस पैसों का यूज केवल तेरे राज्य के लिए होने पाए परमेश्वर यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आप इस समय तक हमारे साथ बने रहे और आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, यकीन मानिए सारी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचती है। मैं पर्सनली आपके हर एक के प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करती हूँ, हालेलुया। और आप जो है कंटिन्यू वचन को सुना करिए, क्योंकि वचन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। क्योंकि वचन सुनने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस कहाँ पे है, और जब हम वो ब्लॉकेजेस निकाल देते हैं तो अपने आप आशीष और बरकतें आती है, हालेलुया। लेकिन ये तभी होगा जब आप हमारी प्रीचिंग सुनेंगे, जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, हालेलुया। तो प्रीचिंग को जरूर सुनिए, हालेलुया। हमारे साथ हर संडे इसी समय जो है आप बने रहिए 11:45 को, और हमारे साथ खुदा की आराधना में और खुदा के वर्ड में जो है आप हर संडे बने रहिए, और खुदा आपको बहुत बरकतों से नवाजेगा, बहुत आशीष आपके लाइफ में आएंगी, हालेलुया। तब तक आप जो है अगले संडे तक, आपको जरूर हम अगले संडे वापस मिलेंगे, तब तक खुदावन के वचनों में, कलाम में बने रहिए, खुदावन के विचारों में बने रहिए। अगर आप थॉट्स करें, रिमेंबर करें, तो परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचिए, परमेश्वर के बारे में सोचिए, ताकि आपके ख्याल भी आपको आशीषित करे, हालेलुया हालेलुया। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले संडे, तब तक के लिए खुदावन का रूह आपके साथ बना रहे और आपको गाइड और लीड करे, और अगले संडे जल्दी ही मिलेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।